आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का आविष्कार। तो देखिए, न्यूट्रॉन का आविष्कार पहले, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था? गोल्डस्टीन। हमारा मोबाइल हुआ कहाँ? एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, चलिए पढ़ाते हैं तो समझ में आएगा। वीडियो चला जाता है, ठीक है, यूट्यूब पर। यहाँ नहीं समझ रहे, बाद में घरे बैठे मोबाइल लेके आराम से देख लीजिए। पढ़ाई अगर बढ़िया करना है तो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे टॉमसन। किसने किया था? जे टॉमसन। बताया था ना कि मेरा समझ में कि जो परमाणु होता है तरबूज की भांति है, उसमें उजला वाला भाग जो गुद्दा होता है वो प्रोटॉन होता है, और बीज की तरह जो बीज होता है उसकी तरह इलेक्ट्रॉन उसी में कहीं कहीं धसे रहते हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है, जो मान होता है, उनका जो वैल्यू होता है वो आपस में बराबर होता है। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन, ठीक है, किसने? जे टॉमसन। और प्रोटॉन का खोज, तो देखिए, प्रोटॉन का खोज रियल में रदरफोर्ड किए थे। प्रोटॉन का खोज रियल में कौन किया था? रदरफोर्ड। लेकिन एक्सपेरिमेंट किया कौन किया उस पे? गोल्डस्टीन। समझ में आ रहा? तो ऑप्शन में देखिएगा, अगर रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दिया है, दोनों में से कोई एक ही देगा। तो जहाँ गोल्डस्टीन देगा वहाँ रदरफोर्ड नहीं देगा, जहाँ रदरफोर्ड देगा वहाँ गोल्डस्टीन नहीं देगा। तो देख के मारिएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि खोज रदरफोर्ड किए थे, बताया था ना, उसके सेंटर में एक धनात्मक कण होता है, तो वही ना प्रोटॉन है। तो ये बात कौन बताए थे? रदरफोर्ड। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके कौन बताया? गोल्डस्टीन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन? न्यूट्रॉन का खोज। तो न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? तो चैडविक ने किया था, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का खोज बता दिए, प्रोटॉन का बता दिए, और न्यूट्रॉन का फिर से समझ लिए। इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, लेकिन एक्सपेरिमेंट किया कौन? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। कौन किया था? चैडविक। हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस आधार पर हीलियम परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 2 गुना होना चाहिए, किंतु हीलियम परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 4 गुना अधिक हो जाता है। इसने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई हाइड्रोजन है, क्या है जी? हाइड्रोजन। तो उसमें हाइड्रोजन, हीलियम है। क्या है? हीलियम है। तो उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं जी? 2 प्रोटॉन होते हैं, और 2 क्या होता है जी? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए? 2 गुना होना चाहिए ना। इस आधार पर द्रव्यमान हाइड्रोजन का द्रव्यमान का कितना गुना होना चाहिए? हाइड्रोजन के गुना 2 गुना होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में तो वजन हम मानते ही नहीं है। समझ में? इलेक्ट्रॉन में वजन नहीं होता है। तो इसका हीलियम का वजन होना कितना चाहिए? वजन 2 होना चाहिए। परमाणु संख्या नहीं बता रहे हैं, द्रव्यमान बता रहे हैं। 2 होना चाहिए, लेकिन होता कितना है? 4। ये बात कौन देखा? चैडविक। ठीक है। तो इस संबंध में पाया गया कि हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों पर परमाणु द्रव्यमान में उपस्थित प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान से कम 2 गुना होता है। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में अवश्य ही कोई उदासीन आवेशित कण विद्यमान होना चाहिए जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है।
खूब ध्यान से समझिए बात। यानी एक देखा गया हाइड्रोजन को, क्या हाइड्रोजन को छोड़कर देखा गया बाकी सब में उसका जो वजन क्या हो जा रहा है, डबल डबल हो जा रहा है। कितना? डबल डबल। तो कहा कि कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो है, उसमें क्या है, प्रोटॉन भी है, लेकिन कोई एक और कण होना चाहिए जिसमें भार है लेकिन चार्ज नहीं है। परमाणु के अंदर कोई एक ऐसा कण है जिसमें भार तो है लेकिन चार्ज यानी आवेश नहीं है। तो जिस पे चार्ज या आवेश नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? उदासीन या आवेशहीन। क्या बोलते हैं? उदासीन या आवेशहीन। 1932 में जेम्स चैडविक आया ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात कराकर इन उदासीन कणों का पता लगाया। इन कणों को विद्युत उदासीन के कारण इनका नाम क्या रख दिया गया? न्यूट्रॉन। जिसपे कोई चार्ज नहीं है उसको क्या कहते हैं? जिसपे निगेटिव चार्ज हो इलेक्ट्रॉन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो प्रोटॉन, है जिसपे कोई चार्ज नहीं हो न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने किया। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होते हैं। यानी एक प्रोटॉन का जितना वजन होता है, एक प्रोटॉन का जितना वजन होता है उतना ही एक न्यूट्रॉन का वजन होता है। न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर एक प्रोटॉन में जितना वजन होगा उतना ही वजन किसमें होगा? प्रोटॉन में। ये तो बात चला गया। अब देखिए न्यूट्रॉन का गुण, यानी न्यूट्रॉन में क्या क्या खास बात है, उसका क्या गुण है, क्या क्वालिटी है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, प्रोटॉन पे प्लस आवेश रहता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश रहता है, प्रोटॉन पे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अर्थात यह क्या होता है जी? उदासीन कण है या आवेशहीन कण है। दूसरा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। एक्यूरेट बराबर नहीं होता लेकिन लगभग बराबर। किसका किसका? जितना वजन प्रोटॉन का होगा उतना ही वजन न्यूट्रॉन का हो जाए। इलेक्ट्रॉन में वजन नहीं होता, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता। दोनों में एक चीज गायब है, नहीं है समझ में? चार्ज में इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। अगर भार के हिसाब से आते हैं तो इलेक्ट्रॉन में कोई भार नहीं, प्रोटॉन में भार और न्यूट्रॉन में भार, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लगभग बराबर भार। अब देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ परमाणु केंद्रीय स्थान नाभिक में उपस्थित रहता है। देखिए नाभिक है तो यहाँ प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी दोनों यहाँ रहता है। समझ में आ रहा है? अभी इससे पहले पढ़े थे यहाँ कौन रहता है? प्रोटॉन। तो एक प्लस चार्ज होता है, लेकिन यहाँ कौन रहता है? न्यूट्रॉन। तो उसमें तो कोई चार्जे नहीं है, तो पल्स से ना, तो प्रोटॉन है तो पल्स से ना शो करेगा। तो इसीलिए जो किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है वो धन आवेशित होता है। यानी नाभिक में कौन सा चार्ज होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमता रहता है। अब देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना, और इसको भाग दीजिए तो लगभग 1.008 AMU आएगा। समझ में है? इतना ही लगभग किसका वजन होता है? प्रोटॉन का होता है। अब देखिए कौन इलेक्ट्रॉन को E से सूचित किया जाता है, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से। प्राकृत ऋण आवेशित युक्त होते कौन? इलेक्ट्रॉन। ये धन और ये उदासीन होते हैं। उदासीन होते हैं, इसको कोई चार्ज नहीं होता है। आपेक्षिक कण, इस पे -1 चार्ज होता है, इस पे +1 चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। निरपेक्ष आवेश, इस पे इतना उतना बताए थे ना, इतना माइनस आवेश होगा और इतना प्लस आवेश होगा, इस पे चार्ज तो होबे नहीं करता है। अब द्रव्यमान की बात आती है तो अपेक्षित द्रव्यमान कितना होता है जी? हाँ, 1838 भाग कम वजन होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का, और उतना वजन उसका प्रोटॉन का क्या होता है? ज्यादा होता है। और इसका ये प्रोटॉन है तो मान लीजिए एक, और इसका न्यूट्रॉन है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार आपस में क्या होता है जी? लगभग बराबर होता है। निरपेक्ष द्रव्यमान इसका इतना होता है, बहुत कम होता है। ये 24 होता है और ये 24 होता है, -24। इसका क्या होता है? -28। समझ में आ रहा है? हाँ, तो लगभग, अब उसके बाद ये तो बहुत कम हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें भार नहीं है, इस दोनों में भार है। समझ, देखो ना, दोनों का एक एक है
तो दोनों का देखो सेम है। अब जब आपसे पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे टॉमसन। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, ठीक है। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। अब एक और मॉडल आया परमाणु, किसका? बोर का। तो इससे पहले पढ़े थे हम किसका? टॉमसन का, फिर पढ़े रदरफोर्ड का, अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसका? बोर का परमाणु। और सबसे सफल माना जाता है इसको। रदरफोर्ड मॉडल के दोष को दूर करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में परमाणु संरचना के संबंध में संशोधित सिद्धांत प्रस्तुत किया। देखिए हार नहीं मान रहा लोग, वो जितना खोज करके गया, नहीं समझे? चलो हम फिर से कोशिश करते हैं, कुछ तो खोजेंगे उसमें, ना तो कहे फलाना किया नहीं उससे नहीं हुआ तो हमसे क्या होगा। कहने के लिए ये भी तो कह सकता है लोग, वो किया उससे नहीं होगा तो छोड़ो नाम से भी नहीं होगा, नहीं समझे? वो किया नहीं था उससे नहीं हो गया तो हम क्या ले जाए करे। जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। इसके अनुसार परमाणु इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो सही बात है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी? कक्षा में घूमता है, पहले भी पढ़े। जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। इसने कहा कि नाभिक है ना, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसमें ऊर्जा का नाश, ह्रास मतलब कमी, ऊर्जा की कमी नहीं होती। जितना ऊर्जा है उतना बरकरार रहता है, चाहे कितना वो घूमे। जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा से नाभिक में, ये तो हो गया। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर पर या ऊर्जा सेल कहते हैं। जिसमें घूम रहा है ना उसे ऊर्जा स्तर या क्या कहते हैं? इसमें घूमने का ऊर्जा अलग है, इसमें घूमने का ऊर्जा लेवल अलग है, इसमें घूमने का ऊर्जा लेवल अलग है, इसमें घूमने का ऊर्जा लेवल। सब कक्षा के ऊर्जा, सब में एक ही ऊर्जा का लेवल नहीं है, सब में अलग अलग ऊर्जा लेवल है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहते हैं। चित्र में परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दर्शाया गया है। देखिए तो पहले का सेल को के मानते हैं, दूसरा का सेल को एल, तीसरा का को एम, चौथा के एम। इसके बाद और होगा तो एम एन ओ पी क्यू आर, इस तरह से हम, यानी एन मतलब पहले का कक्षा, एन मतलब N2 बराबर दूसरा का कक्षा, N3 बराबर तीसरा का कक्षा, N4 बराबर चौथा का कक्षा। समझ में आ रहा है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं जी? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? कक्षा में। उसका ऊर्जा स्तर, हर कक्षा का ऊर्जा स्तर अलग अलग है, नहीं समझे? इसमें घूमने के लिए ऊर्जा स्तर अलग चाहिए, इसमें घूमने के लिए अलग चाहिए, इसमें घूमने के लिए अलग चाहिए। परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर घूमते रहते हैं। सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। चित्र में परमाणु के कुछ ऊर्जा स्तर दिखाया गया है, KLMN नाम है ऊर्जा स्तर का। अंदर से बाहर की ओर इन कक्षाओं को KLMN या संख्या में 1 2 3 4 द्वारा दिखाया जाता है। 1 2 3 लिखिए तब भी सही है, चाहे KLMN लिखिए तब भी सही। चौथा, इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूद सकता है। इस सबसे बड़ी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूद सकता है मतलब यहां से गायब होके वहां चला जाएगा। तो इससे माना जाता है कि आदमी भी यहां से गायब होके कहीं और जा सकता है। नहीं यार समझ में? थोड़ा देर में समझिएगा। मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ई कूद के यहाँ चला है, अजीब बात नहीं है, ना आने का रास्ता है ना कुछ भी है, फिर भी इसमें ऊर्जा का अगर ग्रोथ हो तो फटाक से ना इसमें कुछ जगह चाहिए, मतलब यहाँ से गायब होकर ऑटोमेटिक वहां दिखेगा। जाने का रास्ता थोड़ा है कि हमें डूब के चला जाएगा, नहीं आ रहा समझ में? तो इस तरह से क्या, जब वो गायब होकर कहीं और निकल सकता है तो साइंटिस्टों का मानना है कि तो उसी तरह से अरेंज किया जाए कि शरीर का पूरा इलेक्ट्रॉन समझ में अपना जगह चेंज कर ले। ये खोज चल रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूद सकता है जब कोई इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है। मतलब अंदर से कहाँ जा रहा है? बाहर, यानी बीच में से किनारे। अंदर से बाहर मतलब बीच से बाहर किनारे जा रहा है। तो ऊर्जा का क्या करता है जी? अवशोषण करता है। ऊर्जा लेता है कूद के ओवारी, नहीं समझे? किनारे चला गया।
किंतु जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में कूदता है, यानी देखिए जैसे मान लीजिए दो कक्षा, तो ये आंतरिक कक्षा होगा, बाहरी कक्षा। जब यहाँ से इसमें जाएगा तो ऊर्जा लेगा, और बाहर वाला जब ऊपर से इधर आएगा तो ऊर्जा छोड़ के आएगा, उत्सर्जन करेगा। देखिए जब कूदता है तो ऊर्जा का क्या कहता है जी, उत्सर्जन का मतलब छोड़ना। यानी अंदर वाला को बाहर, अंदर वाला को कहाँ जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, तो ऊर्जा कहीं से और इकट्ठा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, बाहर जाना है तो ऊर्जा लेके तब बाहर जाएगा, है कि नहीं। लेकिन बाहर वाला को अगर अंदर आना है तब क्या करेगा, तब इसके पास तो इसमें है मतलब ज्यादा है, यानी इसका ऊर्जा लेवल क्या होता है, कम, और इसका ऊर्जा लेवल ज्यादा। धीरे धीरे दूर जाने पर ऊर्जा लेवल क्या होता है जी, बढ़ता जाता ना यार, समझ में। इसलिए ना इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो इसमें जाने के लिए इसको और कहीं से इकट्ठा करके जाना पड़ेगा। इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो इसमें आ नहीं सकता है, क्योंकि ऊर्जा लेवल जब इसके लायक होगा तब तो इसमें आएगा। हम अभी बोले कि सब ऊर्जा का लेवल क्या होता है जी, हर कक्षा का ऊर्जा लेवल अलग अलग होता है। इसका ऊर्जा लेवल जितना है इतना नहीं, इसका नहीं है, सबका अलग अलग है। तो इस वाले की इसमें आना है तो उसके लायक ऊर्जा लेवल होना चाहिए, इस वाले को उसमें जाना है तो उसके लायक ऊर्जा होना चाहिए। समझ में आ रहा है, तब जाके होगा। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का विवरण। जब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं, तो प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है तथा भिन्न कक्षाओं में ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती है। के कक्षा ऊर्जा सबसे कम होती है, अभी बताया ना, अंदर वाला का ऊर्जा कम होगा, उससे अगले वाला का ज्यादा, फिर उससे बाहर वाला का और ज्यादा, उससे बाहर वाला और ज्यादा। के जबकि एल एम आदि कक्षाओं में ऊर्जा क्या होती है जी, बढ़ती जाती है ना, समझ में आ गया ना। के का कम, उससे ज्यादा ऊपर ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उसका ज्यादा, फिर उसका ज्यादा। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के कक्षा में प्रवेश करता है, सबसे पहले कहाँ जाएगा, के कक्षा में, क्योंकि ऊर्जा लेवल उसका कम है, उसमें आसानी से जा सकता है, नहीं समझे। अरे पैसा कम हो तो जिसका कम टिकट उसी में ना जाके पहले बैठिएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एल में जाता है, फिर एम में जाता है, फिर एन में जाता है, फिर आदि कक्षा में प्रवेश करता है। समझ में आ रहा है। इसका हो गया नाभिक, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा। यहाँ रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसमें कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। इस कक्षा को के कहते हैं, इसको एल कहते हैं, इसको एम। एक और बाहर बना दे, इसका क्या नाम हो जाएगा, एम। सबसे ऊर्जा लेवल कम किसका, के का, उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका, फिर उसके ज्यादा इसका। समझ में, यानी इस अंदर से बाहर जाने पर ऊर्जा लेवल बढ़ता है, बाहर से अंदर जाने पर ऊर्जा लेवल, ऊर्जा बढ़ेगा, यानी ऊर्जा अधिक चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा, अंदर आने पर क्या चाहिए, कम ऊर्जा चाहिए। समझ में आ रहा है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, न्यूट्रॉन पे। अच्छा, प्रोटॉन में भार होता है, भार होता है ना जी, भार। इलेक्ट्रॉन में भार नहीं होता है, न्यूट्रॉन में भार, तो ये याद रखिएगा। प्रोटॉन का खोज कौन किया, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, रिचर्ड थॉमसन। और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही।